अब बात कर रहे हैं पॉलिनॉमियल के टाइप्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉलिनॉमियल के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये दो बेस में होते हैं। हमने क्या कहा? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल दो बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो टर्म के बेस में और दूसरा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डिग्री के बेस में। एक तो क्या हो जाएगा? टर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? डिग्री। तो हम पहले लिखते हैं, पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ किसके? नंबर ऑफ टर्म्स। पहले किस में डिफाइन कर लेते हैं? टर्म्स के बेस पे, ठीक है। दूसरा क्या कहा था हमने? डिग्री के बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ किस में आ जाएगा? डिग्री। दूसरा किस में आ गया? डिग्री। फर्स्ट हमने टर्म्स के बेस में, दूसरा हमने क्या कहा? डिग्री के बेस में इसके टाइप है। तो इसके अंदर के टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? फर्स्ट मोनोमियल। मोनो मतलब क्या हो गया? वन। नोमियल का मतलब क्या हो गया? मोनो। मोनो का मतलब वन। नोमियल का मतलब क्या बताया था आपको? टर्म बताया था। यानी कि जिसमें कितने टर्म्स होंगे? वन टर्म। क्या कहा? जिसमें क्या होगा? केवल एक ही टर्म होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। देखो वो टर्म आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। टर्म क्या हो सकता है? कांस्टेंट भी हो सकता है, नेगेटिव टर्म भी हो सकता है, और वो आपका वेरिएबल कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। क्या कहा? वो वेरिएबल विद कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, ठीक है। पावर भी इसकी कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। जहां पे केवल टर्म तो क्या हो रहे हैं? एक ही हो रहे हैं। सेकेंड आ गया आपका बाइनोमियल। सेकेंड क्या आ गया आपका? बाइनोमियल। बाइनो, बाइनो का मतलब कितना हो गया? टू। जिसमें कितने टर्म्स होंगे हमारे पास? टू टर्म्स होंगे, उसको बाइनोमियल कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमने क्या ले लिया? इसी को ले लेते हैं, 7+4x कर दिया तो दो टर्म्स बन गए, ठीक है। इसी में ले लेते हैं 3y² + 2 ले लिया, तो इसमें भी कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब कितना हो गया? तीन। तो टर्म्स कितने होंगे? जिसमें कितने टर्म्स होंगे? थ्री टर्म्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्हीं को बना लेते हैं। 7+4x प्लस कितना कर दूँ यहाँ पर को? देखो 7+4x हो गया, तो थर्ड टर्म में क्या ले लेती हूँ? 3x²। तो टर्म्स कितने बन गए हमारे पास? यहाँ पे 3 बन गए हैं, तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। या दूसरा हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं 3y² + 4x। 4x नहीं लेंगे, 4y लेंगे, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम? वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइनोमियल, ठीक है। अब बेसिस ऑफ द डिग्री, डिग्री की बात करते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा लीनियर। किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर की, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? ये बात कर रहा है डिग्री की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? वन। लीनियर मतलब वन, तो डिग्री कितनी हो गई हमारे पास? वन। तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो सकता है, यहाँ टर्म से मतलब नहीं, यहाँ डिग्री से मतलब है। तो हम ले सकते हैं जैसे 5x, इसकी डिग्री कितनी हो गई? वन हो गई। हम ले सकते हैं 3x + 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई? वन। यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? केवल वन होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी? क्वाड मतलब कितना होता है? टू। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? टू हो गई। तो एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हमारे पास यहाँ पे y², डिग्री तो हमारे पास दो हो गई ना। यहाँ हम ले सकते हैं 3y² + 2y, डिग्री कितनी हो गई? टू। देखो यहाँ पे टू हो गई, यहाँ वन, तो हम मैक्सिमम पावर लेते हैं ना। डिग्री में हम क्या लेते हैं? मैक्सिमम जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा क्यूबिक। थर्ड क्या आ जाता है हमारा? क्यूबिक। क्यूबिक में कितनी होगी? क्यूबिक का मतलब क्यूब से रिलेट लगाओ। क्यूबिक में कितनी साइड होती? क्यूब में कितनी साइड होती? थ्री। तो डिग्री भी कितनी हो गई इसकी? थ्री हो गई। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ले लिया x³ - 2x², यहाँ टर्म से रिलेट नहीं है, यहाँ सिर्फ डिग्री से रिलेटेड, ठीक हो गया। और फोर्थ आता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक मतलब टू, बाय मतलब टू, तो डिग्री कितनी हो गई टोटल मिला के? डिग्री कितनी हो जाएगी? फोर। डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे? फोर। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने y⁴ + 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी हो गई आपकी? थ्री।
सॉरी 4 हो गई, बाय क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी में इनको हम जनरल फॉर्म पे कैसे रखते हैं। तो जो भी हमने डिग्री पढ़ी थी, देखो इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। जनरल फॉर्म यही होगा, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। बट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए ही जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू एक्स कितना हो गया जीरो, तो केवल कांस्टेंट बन जाएगा, फिर तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसी अगर इसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, तो क्या होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा जो टर्म होगा कौन सा ए, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा फिर ये क्या बन जाएगी हमारे पास, लीनियर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्यूबिक के लिए, क्या हो जाएगा ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, अब इसमें भी ए ज़ीरो नहीं हो सकता, ए ज़ीरो होगा तो फिर कैसे बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक की। तो बाई क्वाड्रेटिक में कितना आ जाएगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर a ज़ीरो हो जाएगा फिर कैसी इक्वेशन बन जा रही है, क्यूबिक। अब जो भी हमने यहाँ पर a b c d e जितने भी हमने यहाँ पर क्या ले रखे, ये टर्म्स ले रखे, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे रियल नंबर। तो ये जो भी a b c d ये कहाँ बिलोंग करेंगे, हमारे रियल नंबर पे। ये कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर पे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हम आपके टर्म्स के बेस में, दूसरा क्या था डिग्री के बेस में। टर्म के बेस में क्या था, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, जहाँ पर यानी कि मोनो का मतलब हो गया 1 टर्म, बाइनो का मतलब हो गया 2 टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब हो गया 3 टर्म। फिर हमने डिग्री के बेस पे बात करी थी। डिग्री के बेस में हमने क्या कहा था, लीनियर जिसमें डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होगी, क्यूबिक डिग्री 3 होगी, और बाई क्वाड्रेटिक क्या था हमारा, डिग्री जिसमें क्या होगी 4 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है किसी भी पॉलिनोमियल की। क्या बात करते हैं, कहा था हमने किसी भी पॉलिनोमियल के हम क्या वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टॉपिक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज अभी आपको बताया था मैंने किससे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, किससे डिनोट किया जाता है, पी एक्स हो गया, क्यू आई हो गया, क्यू जेड हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह पर कोई वैल्यू रख दें तो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, पॉलिनोमियल की मिलेगी ना। क्या कहा, वेरिएबल की जगह पर कोई वैल्यू रख दे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड होती है, पॉलिनोमियल की। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सॉरी, अब डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसे, पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, ठीक हो गया, इज ऑब्टेन बाय पुटिंग, क्या, बाय पुटिंग एक्स इक्वल्स टू अल्फा, यानी कि एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, अल्फा रख रहे हैं, कहाँ, किसी पॉलिनोमियल में, इन पी एक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखो हमारे पास क्या था, पी एक्स था, एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, अल्फा, तो डिनोट किससे करेंगे, अब पी अल्फा से डिनोट किया जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल की जगह पर कोई वैल्यू रखने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाती है। कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल्स टू है 3x प्लस 4, क्या है हमारे पास 3x प्लस 4 है। सपोज मैंने क्या कहा, x की जगह पर हम 1 पुट कर देते हैं, क्या कहा, x की जगह पर 1, x इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास
वही वैल्यूज़ तो हैं। अल्फ़ा क्या है? वैल्यूज़ है, जिससे किसकी वैल्यू निकल रही है? वेरिएबल की वैल्यू निकल रही है, सॉरी, जिससे किसकी वैल्यू निकल रही है? पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, अब x की जगह पर 1 पुट कर दो, तो यही तो डिनोट कर रहे हैं, पी अल्फ़ा यही तो है हमारे पास। तो यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज़ 3 प्लस 4 दैट इज़ द 7। तो 7 क्या है? इस P1, ये पॉलिनोमियल था, इसकी वैल्यू थी। देखो, तब ये वेरिएबल बोला गया, वेरी कर रहा है, कैसे कर रहा है? अब P1 पे वैल्यू कितनी आ रही? 7 आ रही ना। इसी इक्वेशन पे देखो, अगर x की जगह पे मैं -1 पुट कर दूँ, इसी इक्वेशन में क्या था हमारे पास? 3x प्लस 4 थी। इसी में क्या कहा मैंने? x की जगह क्या पुट कर दूँ? -1 पुट कर दूँ। देखो, p -1, 3 -1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? -3 प्लस 4। तो वैल्यू कितनी आ गई p -1 की? बताइए कितनी आ गई वैल्यू? 1 आ गई। तो क्या कहा? P1 पुट करने पर मुझे वैल्यू कितनी मिल रही थी? 7। क्या हुआ था? P1 पे पुट करने पे वैल्यू कितनी मिल रही है? 7। और P -1 पे वैल्यू पुट करने पर कितना मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है। तो यानी कि एक ही पॉलिनोमियल पे हमारी दो वैल्यू आ जा रही, इसीलिए x y z ये क्या है हमारे पास? वेरिएबल है, और ये जो वैल्यूज आई हैं यही हमारे क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं? वेरिएबल की जगह पर क्या कर रहे हैं? हम वैल्यू रख रहे हैं, तो किसकी वैल्यू निकलती है? पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या जीरोज की बात करेंगे? किसके? पॉलिनोमियल की। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब भी वही है। क्या है? जो हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया? जीरोज का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की क्या वैल्यू? किसकी? वेरिएबल की वैल्यू। सपोज हमने लेट कोई भी हमने क्या ले लिया? एक पॉलिनोमियल ले लिया, तो पी एक्स बी पॉलिनोमियल। हमने क्या कहा? हमारे पास पी एक्स क्या है? कोई एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इफ हमने क्या कहा? पी अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ये क्या था? ये क्या था? अल्फा क्या था हमारे पास? वैल्यू थी ना। किसकी थी? एक्स की वैल्यू थी। तो जब इसको पुट कर रहे हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दे रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हमने जीरोस निकालने, तो हमने क्या कहा? पी अल्फा किसके इक्वल हो गया हमारे पास? 0 का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम? अल्फा इज क्या होगा? 0 होगा। किसका होगा? ऑफ द पॉलिनोमियल। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉलिनोमियल की तो बात कर रहे हैं। किस पॉलिनोमियल की? पी एक्स की। क्या कहा? हम क्या कह सकते हैं? जो ये अल्फा है ये क्या है? जीरोज हो जाएगा। किसका? पॉलिनोमियल का। ठीक है, कैसे समझते हैं? देखो, एक एग्जाम्पल लिया हमने। सपोज पी एक्स इज इक्वल टू ले लिया एक्स -5। क्या लिया? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5। अब हमने क्या कहा? ये जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब x की जगह पर हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि इसकी जो पॉलिनोमियल है क्या आ जाए? हमारा 0 आ जाए। क्या कहा? x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जब x कौन था? हमारा वेरिएबल था। तो यानी कि वेरिएबल में ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए? तो चेक करें, अगर मैं +5 रख दूंगी तो पूरे वेरिएबल की 0 आ जाएगी ना। क्या कहा मैंने? अगर +5 रख देती हूँ तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यही तो कहा। क्या कहा? अगर मैंने +5 रख दिया तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो अभी निकला कैसे? इसको कैसे फाइंड करेंगे कि हमने x की जगह +5 ही रखा है? तो हम क्या करते हैं? पी एक्स जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। तो पी एक्स कितना था? x -5 इज इक्वल टू हमने क्या कहा? 0। तो x -5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 + 5। ये शिफ्ट हो गया, तो x इक्वल टू कितना आया? 5। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू कहाँ इधर 5 रख दूँ तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जा रही? 0 आ जा रही ना। यही तो हमारा क्या था? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यही क्या है हमारा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जीरोस जो होते हैं
ये एक ज़ीरो आए हैं, ये किस पे डिपेंड होते हैं? जो ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, वो डिपेंड क्या होते हैं? डिग्री पे होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? डिग्री पे, कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे। इस इक्वेशन में चेक करते हैं, इसकी डिग्री कितनी थी? 1 थी, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने आए? 1 आए। अगर डिग्री 2 होती तो ज़ीरोज़ कितने आते? अगर डिग्री 2 होती तो ज़ीरोज़ भी कितने आते? 2 आते। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, सपोज हमने ले लिया पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4, तो इसके ज़ीरोज़ निकाल लें। 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब हो गया वाई प्लस माइनस 2, तो वाई की वैल्यू एक तो 2 हो गई, दूसरी क्या हो गई? -2। तो पावर कितनी थी इसकी? डिग्री कितनी थी इस पॉलिनोमियल की? 2। तो ज़ीरोज़ भी कितने आए हमारे पास? 2। तो क्या कहा? जो भी ज़ीरोज़ होते हैं हमारे किसी भी पॉलिनोमियल के, वो किस पे डिपेंड होते हैं? उसकी डिग्री पे। ठीक हो गया। तो अभी हमने बात करी थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ठीक हो गया। तो उसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो कुछ भी ज़ीरोज़ नहीं होते, कोई भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, लीनियर हम की बात करी थी, तो लीनियर में पावर 1 है, तो डिग्री 1 होने पर उसके ज़ीरोज़ भी कितने निकल रहे हैं? 1। क्वाड्रिक की बात करी तो क्वाड्रिक में पावर कितनी है? 2 है, तो ज़ीरोज़ भी कितने निकल रहे हैं हमारे? 2 ज़ीरोज़ निकल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है उस पर। ठीक है, अब हमारा था पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है हमारे सिलेबस में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले हम बात करते हैं किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका मतलब ये फाइंड करते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हमने जीरोज निकाले थे उनकी ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं। ठीक है, सपोज सारा चीज हमारा मैथ्स में लेट से ही होता है, सपोज से ही होता है। हमने क्या कहा? इफ के इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहा हमने? कि हमारा जो k है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, हमने कहा px। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? देन px, x की जगह पे कितना पुट करूँगी? k ना, क्योंकि ये ज़ीरो है। तो देन pk कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। तो pk कितना हो गया हमारे पास? 0। यानी कि वेरिएबल की जगह पे हमने क्या रखा है? k रखने पर किसकी वैल्यू आ रही है? पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जा रही? 0 आ जा रही। ठीक है, अब जैसे कि हम पहले समझते हैं लीनियर में। किसमें? लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, लीनियर की अभी मैंने आपको क्या बताई थी? जनरल फॉर्म बताई थी। क्या होती है? ax प्लस बी इज इक्वस टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वस टू 0। a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो कांस्टेंट आपका पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, और ये भी बताए थे जो a और b हैं वो बिलोंग कहाँ करेंगे? हमारे रियल नंबर पे। ठीक, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, सपोज हमारे पास है क्या? px इज इक्वस टू, हमने ले लिया 3x प्लस, क्या लिया? px इज इक्वस टू हमने क्या ले लिया? 3x प्लस 2। ठीक है, अब क्या है? लेट हम क्या कर लेते हैं, अगर उसे हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो एक हमारे पास x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, दूसरा y। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ x हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ y हो जाएगा। तो यहाँ तो y है ही नहीं ना, यहाँ तो y है ही नहीं, क्योंकि हम वन वेरिएबल की बात कर रहे थे। तो लेट हमने इस px को ही थोड़ी देर के लिए क्या कहा? y ले लिया। अब सभी को पॉइंट्स निकालने तो आते हैं ना, पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? x और y के। ठीक है, हमने क्या कहा? अगर मैं x पे 0 पुट करूँ, x में 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि 3 इंटू 0 0 प्लस 2 कितना आ गया? 2 आ गया। अगर मैं क्या कर देती हूँ? x की वैल्यू -1 पुट कर देती हूँ। x की जगह क्या कर दिया? -1 पुट करा, ये -1, तो -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास? -1 आ जाएगा।
कितना आया -1। ठीक है, अब यहाँ से प्लॉट किया जाए तो हमारा x1 2 3, y भी ले लेते हैं 1 2 3, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3, इधर ले लिया हमने कितना -1 -2 -3। देखो जब भी हम प्लॉट करेंगे पहले लिखते हैं हम x के फिर दूसरे y के अकॉर्डिंग। तो पहला x में कितना है 0, y में 2, x में 0 तो ये हो गया हमारा ओरिजिन जहाँ पे 0,0 होगा तो 0 ही हो गया। और y में +2 का है तो y का +2 यहाँ होगा ना, ये पॉइंट कितना हो गया हमारा 0,2 हो गया। दूसरा क्या कहा था x में -1, ये x है, इसका -1 ये है, ये y है, इसका -1 ये, तो ये कितना आ गया -1,1। अगर मैं यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दूँ तो ये क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी होगी 3x + 2 की। तो यानी कि ये कैसे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो लीनियर में किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल था। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन का जाएगा। ठीक है, क्या जो भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जाएगा वो क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये मैंने दिखाया है कि जो ये लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 3x + 2 को। ठीक है, हमने क्या कहा था, जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन का जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जा रहा है ना। अब हमने क्या पढ़ा था, ज़ीरोज़ में हमने क्या पढ़ा था, इसके ज़ीरोज़ की बात करी थी। तो कितने ज़ीरोज़ पढ़े थे, पावर जितनी होगी, कितनी पावर है, 1 पावर है, तो ज़ीरो भी कितना होगा हमारा, इसका ज़ीरोज़ कितना होगा, केवल 1 ही होगा। ठीक हो गया। अब कैसे होते हैं ये देखते हैं। देखो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये क्या करेगा, जितने लीनियर में क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस में वो जितने बार कट करेगा, जैसे ये है ना, ये लाइन है, ये लाइन जो जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये एक्सिस में कितने बार कट रही है, एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही है, तो उतने ही क्या हो गए हमारे, ज़ीरोज़ हो गए। अगर ग्राफ में हम देखेंगे कि ज़ीरोज़ कैसे होंगे, तो ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट रही है, एक ही पॉइंट पे कट रही है ना, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे हम, फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था, y = 3x + 2 है, तो y की वैल्यू कितनी 0, तो 3x + 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0, 3x + 2 = कितना आ गया 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा 3x - 2, x कितना आ गया -2/3। तो ये x में कहाँ काटेगी, सिर्फ -2/3 पे, कहाँ पे काट रही होगी, केवल -2/3 पे। ठीक है, तो यानी कि x में जितने पॉइंट पे काटेगी केवल वही उसके क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, क्यों हो रहे हैं ये पता चल रहा है ना, क्योंकि हमने क्या कहा, x एक्सिस में बात करी थी तो y कितना हो जा रहा है 0, y क्या था, पॉलिनोमियल था ना, तो px की वैल्यू कितनी थी हमारी 0 हो रही थी, पॉली की वैल्यू कितनी हो गई थी हमारी 0 हो गई थी, इसीलिए ये क्या करेगा, केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब सेकंड हम फाइंड करते हैं किसकी, क्वाड्रिक की, जो हमारे सिलेबस पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट किसकी फाइंड करेंगे हम, क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक यानी कि क्या था, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2, क्वाड मतलब भी 2 होता है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी होनी चाहिए, उसमें 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, क्वाड्रेटिक किसकी, पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जनरल इक्वेशन, जनरल जो फॉर्म पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, ax² + bx + c = 0, और क्या बताया था, वेयर a डज नॉट = 0, a अगर 0 हो जाएगा तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, अगेन से लीनियर बन जाएगी। साथ में क्या बताए थे, जो a b c है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं हमारे, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रिक का, इसका ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, इसके ग्राफ के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। ठीक है,
सपोज हमने क्या लिया सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया एक्स की पावर -4, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो पावर तो 2 होनी ही है, ठीक है। वही सेम चीज़ है, एफ एक्स की जगह पे हम क्या ले लेते हैं y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4, क्योंकि अगर हमें ग्राफ बनाना है तो x और y चाहिए, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, वैल्यूज़ पुट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू कितना पुट कर देती हूँ 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -4। अगर मैं x की जगह पे कितना पुट कर दूँ 2 पुट कर दूँ, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। x की जगह पे मैं -2 पुट कर दूँ तब भी y की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 0 मिल रही है, ठीक है। तो अब इससे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। सबको पता है एक हमारा x एक्सिस होगा, दूसरा एक y एक्सिस होगा, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट्स ले लेते हैं, y में -4 गया है मैक्सिमम, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। +2 में 1 2 3 तक का, यहाँ 1 2 3, इधर -1 -2 -3। फर्स्ट है x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, यही होगा पॉइंट। दूसरा है x में 2 y पे 0, x में 2 प्लस डायरेक्शन, y 0 बोला है तो यही होगा। तीसरा है -2, ये हो गया। अब इन पॉइंट को अगर हम मीट करेंगे, ये हमारे पॉइंट मीट हुए रहे, तो ये एक यू शेप बन रहा है ना, ये शेप कैसा बन जा रहा है यू, इसी को हम क्या बोलते हैं पैराबोला, इसी को हम क्या बोलेंगे पैराबोला। तो जो ग्राफ है किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कैसा बनता है हमारा पैराबोला फॉर्म पे। क्या कहा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस फॉर्म पे बनता है हमारा पैराबोला पे, ठीक हो गया। अब इसके जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस क्या बताए थे, कितने बनेंगे मैक्सिमम जीरोस के 2 होंगे, तो कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर -4, एफ एक्स ही क्या था y लिया हुआ था, तो यानी कि y कितना होना चाहिए, y कहें या एफ एक्स कहें 0 होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू कितनी हो गई 0, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4, एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो प्लस माइनस कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, +-2, यानी कि एक एक्स की वैल्यू +2 आ जाएगी, दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो कितने जीरोज हो गए यहाँ पर हमारे 2 जीरोज हो गए। अब ग्राफ पे कैसे कहेंगे, तो ग्राफ पे मैंने क्या बताया, जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट में कट होगा, कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, एक इस पॉइंट में एक इस पॉइंट में, कितने पॉइंट पे कट हो रहा है 2 पॉइंट पे कट हो रहे हैं ना, तो कितने हो जाएंगे इसके जीरो भी उतने ही जीरो होंगे जितने एक्स एक्सिस में कटेंगे, तो कितने में कटा 2 में, तो जीरोस भी कितने हो गए इसके 2, ठीक हो गया। मैथमेटिकली भी हमने निकाल दिया इसको, ग्राफिकली भी हमने निकाल दिया, ठीक। तो हमने ये देखा, देखो अब जो ये यू बनता है ये आपका ओपन क्या हो गया, ये ओपन है ना ऊपर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे ओपन अपवर्ड, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरह कैसा है ओपन है, ठीक हो गया, ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, लीनियर के बारे में पढ़ी थी। लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा जो ग्राफ बन रहा था वो कैसा बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था, ठीक है। क्वाड्रिक की बात करी तो क्वाड्रिक में हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है पैराबोला बन रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ओपन ही बने, सॉरी ये जरूरी नहीं है अपवर्ड ही बने, ये डाउनवर्ड भी बन सकता है, आपका लेफ्ट भी बन सकता है, राइट भी बन सकता है, तो पैराबोला किसी भी आपके क्वाड्रेंट में आ सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट बन सकता है, ठीक है। साथ में हमने बात करी थी जीरोस की बात करी थी, तो लीनियर में हमने क्या कहा था जीरोस जितनी उसकी क्या होगी मैक्सिमम पावर है, तो 1 थी मैक्सिमम पावर, तो 0 भी 1 बन रहा था। ग्राफिकली भी हमने रिप्रेजेंट करा था उसे कि एक्स एक्सिस में वो जितने पॉइंट पे कट करेगा वही उसके क्या हो जाएंगे जीरोस होंगे। ऐसे ही हम क्वाड्रिक की बात करें तो क्वाड्रिक में भी हमने क्या कहा था जितनी पावर होगी उतने जीरो होंगे, पावर के अकॉर्डिंग हमने निकाला। ग्राफिकल में हमने क्या बोला था, जितने एक्स एक्सिस में पॉइंट कट करेंगे उतने ही उसके क्या होंगे जीरोस होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस ग्राफ वाले पे कुछ ना केस होते हैं, तो हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या कहा कि हमने ये बोला जो ग्राफ है, क्या ग्राफ जो है
वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक हो गया, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। क्या? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। किस पे कर रहा है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। जैसे ये हमने ग्राफ बनाया, ये हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो हमारे क्या हो गए, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट आ गए? दो, तो जीरोस भी कितने होंगे? दो होंगे। इसके मैक्सिमम जीरो क्या होंगे? दो होंगे। जरूरी नहीं दो ही हो, लेकिन मैक्सिमम क्या होंगे आपके? टू होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? टू होंगे। हो सकता है ये जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी, बट टू से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम केस सेकंड। अभी तो कितने पॉइंट पे कहा था हमने? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। कितने पॉइंट पे? वन पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ कितने पे कर रहा था? टू पॉइंट पे। तो क्या बनेगा इसका ग्राफ? एक्स एक्सिस पे केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ठीक है। या हम इसे बना सकते हैं, या इसे हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे केवल कितना कर रहा है? एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? मैक्सिमम जीरो कितना होगा? वन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। केस थर्ड क्या है? तीन ही टाइप के केस होते हैं, या तो दो पॉइंट पे, क्योंकि हम क्वाड्रिक के पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम दो, या सॉरी, या एक पॉइंट पे, या एक भी पॉइंट पे नहीं। तो थर्ड क्या है? द ग्राफ इज आइदर completely above the axis, यानी कि एक्स एक्सिस से या तो ऊपर होगा, और क्या हो सकता है? completely below the x axis, ठीक हो गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी वो कट नहीं कर रहा है। इट मीन्स क्या है? इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, यानी कि वो कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है किसी भी एक्स एक्सिस। तो ग्राफ बना दें, ये है अबव द एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, बिलो द एक्स एक्सिस ही हो जाएगा ना हमारा, ठीक है। यानी कि ग्राफ क्या हो रहा है? ना तो किसी भी एक्स एक्सिस में पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, ऊपर चला जा रहा है या नीचे चला जा रहा है। तो इसमें जीरोस भी क्या होंगे? कोई जीरोस होंगे? नहीं। तो क्या हो जाएगा? नो जीरोस। यहाँ कितना बताया था हमने? 1 0। क्यों हो रहा है 1 0? क्योंकि ये कितने कर रहा है? एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। यहाँ कितने पॉइंट पे कर रहा है? 2। तो जीरोस भी कितने हो गए यहाँ पे हमारे? 2 हो गए, ठीक है। क्या कहा था? अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं क्योंकि पैराबोला बन रहा है, तो सॉरी पॉलिनोमियल की नहीं, ये हम क्वाड्रिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं क्योंकि पैराबोला ग्राफ बन रहा है। तो अगर दो एक्सिस पर कट करेगा तो हमारे क्या होंगे? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, तो जीरोस कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। दो एक्सिस पे नहीं, सॉरी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कटेगा तो एक ही एक्सिस पे, ठीक है। अगर क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस के किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरो होंगे? 1। और या ऊपर चला जा रहा है ग्राफ या नीचे चला जा रहा है कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि जीरोस भी कितने हो जाएंगे हमारे? 0, ठीक हो गया। यानी कि जीरोस भी 0, यानी कि कोई भी 0 नहीं होगा हमारा, ठीक।